अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजराट आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराट महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्याश्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। विगत कुछ दिनों से इस बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ के माध्यम से हमने 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझा और कल से ही हमने इन द्रव्यों में पदार्थ संज्ञा क्यों ग्रहण करनी पड़ी और पदार्थ ग्रहण करने पर हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, इस बात को आचार्य भगवान ने यहां पर स्पष्ट किया था। इसी बात को और आगे विस्तार से आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी टीका के माध्यम से समझा रहे हैं, क्योंकि मूल ग्रंथ में तो आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने मात्र गाथाएं प्ररूपित की, लेकिन हमारी प्रज्ञा की न्यूनता है कि गाथाओं का अर्थ करना भी हम भूल चुके थे। प्राकृत की गाथाएं जो हैं उनका हमें अर्थ निकालना भी नहीं आता था। फिर जो सूत्र हुआ करते हैं वे संक्षिप्त होते हैं और गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाले होते हैं। सूत्र को बीज रूप कहा गया है। जितने भी आगम के सूत्र हैं वे बीज रूप में उपलब्ध हुए। जब बीज रूप में उपलब्ध हुए तो हमारी प्रज्ञा की न्यूनता की वजह से हम उस बीज में वट वृक्ष है इस बात को नहीं जान पाए। जब आचार्य भगवंतों ने सूत्र प्रदान किए, वे सूत्र गूढ़ रहस्यों को कहने वाले हुआ करते थे और उन गूढ़ रहस्यों को जब हम नहीं समझ पाए तो पुनः पुनः महाकृपा उन आचार्य परमेष्ठियों की है जिन्होंने अपने स्वसमय में से समय निकालकर यह समय रूप शास्त्रों की रचना की। क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? जैसी गाथाएं थी 58 गाथाओं में पूरे द्रव्य का स्वरूप, पदार्थों का स्वरूप, तत्व का स्वरूप प्ररूपित हो चुका था, फिर भी हमारी प्रज्ञा की न्यूनता जिससे हम उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आचार्य भगवंतों को समय समय पर वृत्ति आदि टीकाएं लिखनी पड़ी। टीका क्या होती है? टीका टिप्पणी, ये वह वाली टीका नहीं है अनिल भैया। नहीं तो कहते आप टीका कर रहे हैं, आप टिप्पण कर रहे हैं। टिप्पण भी दिए जाते हैं, टीकाएं भी लिखी जाती हैं। तो टीकाएं जब लिखी जाती हैं अर्थात उन विषयों का प्ररूपण और भी स्पष्ट रूप से हो जाए, इसलिए आचार्य भगवंतों को उन विषयों को क्यों आचार्य भगवान ने ये शब्द कहे, तो इसी ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य भगवान ने कहा कि जब भी कोई टीका ग्रंथ, जब भी कोई शास्त्र की रचना होती है, 5 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
5 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो टीका की विशेषता है। और यदि 5 चीजों का आपको ज्ञान नहीं है और टीका में उसका प्ररूपण नहीं है तो फिर आपकी टीका अभी अधूरी रह जाती है। सबसे पहला होता है शब्दार्थ, दूसरा होता है उस शब्दार्थ के बाद में नयार्थ, तीसरा होता है मतार्थ, चौथा होता है आगमार्थ और 5वां होता है भावार्थ। सबसे पहले शब्दों का अर्थ क्या है, कौन से शब्द का क्या अर्थ निकालना है, क्या अर्थ ग्रहण करना है, यह ज्ञान नहीं होने से जीव ने बहुत से अनर्थ किए हैं। जब जीव का प्रयोजन जैसा होता है वो वैसा अर्थ ग्रहण करने लगता है। जहां पर जो अर्थ ग्रहण करना चाहिए था उस अर्थ के विपरीत अर्थ ग्रहण कर ले तो पूरी की पूरी गाथाओं का अर्थ विपरीत हो सकता है। राजीव भैया, एक घटना ये घटी कि औरंगाबाद में जब हमारा आचार्य भगवान के साथ चतुर्मास हो रहा था और उस चतुर्मास के अंतर्गत एक वैदिक संस्कृत के विद्वान हम लोगों के पास आते थे। वैसे तो आचार्य भगवान ने हम लोगों को स्वयं ने उन्होंने व्याकरण का अध्ययन कराया, संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराया, फिर भी वे वहां के महाराष्ट्र प्रांत के बहुत वरिष्ठ संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं। वे हमारे पास आया करते थे और उनसे जो भी संस्कृत के विषय में हम लोगों को जानना होता था तो हम उनसे पूछा करते थे और वे अपने अनुभव से उस संस्कृत की जो भी छोटी मोटी त्रुटियां कमियां रहती हैं, जो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, उसका प्ररूपण करते थे। और कैसे अर्थ निकाले जाते हैं, कैसे हिंदी लगाई जाती है, ये सारा विषय वे हम लोगों को बताया करते थे। जैसे ही हम लोगों ने वहां पर जो महावीर अष्टक है, महावीर अष्टक देकर उन पंडित जी से, पंडित जी हमने कहा पंडित जी इसका अर्थ कैसे करेंगे, इसको अर्थ करके बताइए। और उन्होंने महावीर अष्टक का अर्थ निकालना चालू किया और पूरा का पूरा महावीर अष्टक का अर्थ उन्होंने महावीर पर घटित कर दिया, वीतरागी प्रभु पर नहीं, जो अन्य महावीर हैं उन पर घटित कर दिया। अब आप कहोगे क्या महावीर अष्टक अपने 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति नहीं है क्या? वही स्तुति है, लेकिन शब्द में अर्थ निकालना, फिर उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से ये बात स्वीकारी, वैदिक विद्वान थे, उन्होंने इस बात को संस्कृत के महान विद्वान होने के बाद यह बात स्वीकारी कि जब तक आगम का ज्ञान ना हो, विषय वस्तु का ज्ञान ना हो, तब तक संस्कृत के अर्थ मात्र निकाले नहीं जा सकते। किस विषय वस्तु का प्ररूपण चल रहा है, तद जन उस शब्द का प्ररूपण और व्युत्पत्ति की जाएगी, तब जाके वह महावीर अष्टक का स्तोत्र का अर्थ किस पर घटित करेंगे। क्योंकि उन्होंने कभी महावीर भगवान का चारित्र सुना ही नहीं, उन्होंने कभी महावीर के भगवान के बारे में जाना ही नहीं। तो जो वर्णन महावीर अष्टक में आचार्य भगवंत ने किया है वह तो वे जानते ही नहीं थे, इसलिए वह अर्थ वह निकाल नहीं सकते थे। इसलिए शब्दार्थ मात्र नहीं होता, शब्दार्थ के पीछे कौन से शब्द का कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, यह बात यदि आपको नहीं समझ में आएगी तो जिनवाणी के सूत्र आपको नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आचार्य भगवान सबसे पहले जब टीका लिखते हैं तो एक एक गाथा का शब्द का अर्थ बताते हैं कि ये गाथा का शब्द का अर्थ क्या है। जब शब्दार्थ पता चल गया, अब होता है ये शब्द लिखा गया तो किस मत के अभिप्राय को खंडित करने के लिए लिखा गया। क्या भगवान जीव और अजीव दो ही तत्व हैं? जीवम अजीवम दब्बम, ये दो ही द्रव्य है। हाँ, संसार में एक द्रव्य मानने वाले भी लोग थे,
संसार में अनिल भैया एक द्रव्य को मानने वाले भी लोग थे। अब इतनी सी गाथा को जीवम अजीवम दव्वम ये 2 द्रव्य कहे हैं, इसमें कितने बड़े बड़े मत छुपे हुए हैं जिसका खंडन और जिन मत का मंडन होता है, इस बात का प्ररूपण टीका में आचार्य भगवान करते हैं। अब इतने से में एक द्रव्य मानने वाले भी जगत में लोग हैं, वह द्रव्य कौन सा है? तो उन्होंने कहा सब कुछ एक ही सत्य है, इस जगत में एक ही सत्ता है जिसके सब हम अंश हैं। ऐसा मानने वालों के लिए आचार्य भगवान को लिखना पड़ा जीवम अजीवम दव्वम, 2 द्रव्यों से यह संसार चल रहा है। ये हो गई किसकी दृष्टि? मतार्थ। अब जो जानते ही नहीं है कि 6 द्रव्य होते हैं, लोक में पता ही नहीं है, तो ऐसे मत 363 है, उन सब के मतों का इन शब्दों से कैसे खंडन होता है, इसका खुलासा किसमें किया जाता है? टीका ग्रंथों में किया जाता है। मतार्थ, फिर आता है नयार्थ। नए की दृष्टि नहीं पता तो जीवन में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, यह जीव पता नहीं कर सकता। नए की दृष्टि बताती है कि नए में उपादेयपना, कौन सा मुझे उपादेय है, कौन सा छोड़ने योग्य है। वस्तु का सत्य स्वरूप का प्ररूपण नए जब तक नहीं होगा, आज तक राजीव भैया एक जैन दर्शन की महान विशेषता यह है कि नए एक ऐसी चाबी है जिससे बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन होता है। और यह चाबी मात्र जैन दर्शन, ये नए शब्द आप कहीं भी ढूंढने जाएंगे कहीं नहीं मिलेगा। मात्र एक जैन दर्शन के पास ये नए शब्द है जो वस्तु की व्यवस्था को उजागर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। संजीव भैया, जब तक नए का ज्ञान नहीं होता, वस्तु के यथार्थ का प्ररूपण इस दुनिया में नहीं हो सकता। 2 वस्तुओं को एक ही वस्तु में घटित कर देना, 2 विपरीत गुणों को एक वस्तु में घटित कर देना, इस पद्धति का नाम नए है। और लोग इस नए की पद्धति को नहीं समझ पाए पंडित जी, इसलिए जैन दर्शन को संशयवाद में रख दिया। अनिल भैया, संशय नहीं है, ये नए संशयवाद नहीं है, ये नए वस्तु के स्वरूप का प्ररूपण करने का, प्ररूपण करने के लिए यह एक चाबी की तरह है। तो नयार्थ में इस विषय का खुलासा होता है। फिर आता है आगमार्थ। रमेश भैया ने बहुत अच्छी गाथा लिख दी, संस्कृत के विद्वान है, पंडित जी ने संस्कृत के विद्वान है। अब इनको अपनी देखो परंपराओं का राग मत रखना पंडित जी, परंपराओं का राग, पंथ का राग, पक्ष का राग हो सकता है, कुल का राग हो सकता है, अपने गोत्र का राग, हम खंडेलवाल, हम बघेलवाल, हम अग्रवाल, हम परवार, हम ये राग में तुम प्रतिष्ठा कराने बैठ गए। अब जो परंपरा में मेरे घर पे माँ जो परंपरा चलती थी, अब पंडित जी उस परंपरा का पोषण जहां नहीं होगा उस गाथाओं को छोड़ देंगे। और अच्छे विद्वान थे, संस्कृत भी जानते थे, तो नया सूत्र बनाते हैं संस्कृत का और अपने प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिख दिया करते हैं। ऐसा हो रहा है पंडित जी। प्रतिष्ठा जो पूर्व के प्रतिष्ठा ग्रंथ हैं संजीव भैया, उन पूर्व के प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो जो हमारी परंपरा की पोषक चीजें हैं उसको उठा लेते हैं लोग और अपनी नई नई पुस्तकें छाप के नए नए श्लोक मिलाकर उसमें रख देते हैं कि ये संस्कृत का श्लोक है। ये आपका ज्ञान यहां काम नहीं आएगा। आपने टीका कर दी ग्रंथों की, संजीव भैया बैठे और अपने हिसाब से ग्रंथों का अर्थ निकाल के रख दिया, यहां आचार्य भगवान उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो कहते हैं आगमार्थ होना चाहिए। आगम में ऐसा कहां उल्लिखित है वो बताओ, तब हम आपको प्रमाणित माने। पंडित जी ने श्लोक लिख दिया और उसका आगम में कोई प्रमाण नहीं है। पंडित जी की
पोथी की पोथी वहीं रखी रहेगी। आचार्य भगवान ने ऐसे एक पंडित जी आए, पंडित जी जो प्रतिष्ठा ग्रंथ लिख रहे थे, और प्रतिष्ठा ग्रंथ में उन्होंने अपने श्लोक मिलाए, आचार्य श्री से आशीर्वाद मांगा। हम सब भी वहां थे। आचार्य श्री ने कहा, मैं पंडित जी, आप होगे बहुत देश के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन मैं अपनी आशीर्वाद इसमें नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने नहीं दिया आशीर्वाद। वहां बहुत दम चाहिए, आचार्य पद पे हैं। यदि आचार्य भगवान ने बिना देखे बिना समझे अपना आशीर्वचन वहां दे दिया होता तो अगले अनेक वर्षों तक वह प्रमाणित हो जाता। राजीव भैया, ये विषय इसलिए आचार्य भगवंतों को लिखना पड़ा स्वयं। ज्ञानार्णव जी में भी लिखा और भी अन्य स्थानों पर लिखा, संदिग्धम ही ज्ञानम गुरु प्रत्यय वर्जितम। पंडित जी, जहां पर गुरु नहीं है वहां का ज्ञान संदिग्धता को प्राप्त होता है। ये मैं आपको जो पंक्ति बोली है, ये प्रमाण बोला है आपको। मैं भी यदि अपने मन से बोलूंगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैंने कहा संदिग्धम ही प्रमाणम, संदिग्धम ही ज्ञानम गुरु प्रत्यय वर्जितम। जहां पर गुरु रूपी कारण नहीं है वहां कितना ही बड़ा पंडित हो वह संदिग्धता को प्राप्त होगा, उसका ज्ञान संदिग्धता को प्राप्त होगा। राजीव भैया, ज्ञानार्णव ग्रंथ जी तो आचार्य भगवान शुभचंद स्वामी, देखो मां, इतने महान महान ग्रंथ लिख गए हैं आचार्य भगवान। हो सकता है आपने तो नाम भी ना सुने हो। ज्ञानार्णव नाम का एक महान ग्रंथ है। वह ज्ञानार्णव ग्रंथ ध्यान का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और वह आचार्य शुभचंद्र स्वामी द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने जिनकी माटी से, जिनकी धूल से, धूल मात्र फेंकने से पर्वत पर स्वर्ण बन गया था। जिन शुभचंद्र आचार्य के धूल की माटी को उठाकर, ये कथा आपने सुनी होगी, और वह धूल अगर पर्वत पर फेंक दी गई थी तो वह पर्वत स्वर्णमय हो गया था। वे ही शुभचंद्र आचार्य जब ज्ञानार्णव जी में लिखते हैं तो कहते हैं, राजीव भैया, बहुत अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान हो सकता है, बहुत बहुत बढ़िया ज्ञान हो सकता है। जैसे मयूर कितनी सुंदर लगती है नृत्य करती हुई, मयूर नृत्य करता दिख जाए तो अनिल भैया हर किसी का मन वहां पर रुक जाया करता है। कोई भी जा रहा हो और वह नृत्य करते दिख जाए, ऐसे ही जो विद्वान होता है राजीव भैया, उस विद्वान की जो विद्वत्ता है वह सबके मन को हरने वाली होती है। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा, जो विद्वान की विद्वत्ता है, यदि वह बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है तब भी पलटते से अपने पिछले भाग को दिखा देता है। जब मोर नृत्य कर रहा हो और वह घूमेगा तो अपना पिछला भाग प्रकट कर देता है। ऐसे ही जो कोई भी विद्वान हो जिसके पास गुरु नहीं होता, वो अपना पिछला भाग कहीं ना कहीं प्रकट कर देता है। संजीव भैया, ये बात ध्यान रखना। रमेश भैया, जब तक गुरु नहीं होता, मोर का नृत्य तुम सामने से देखते रहो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो तुरंत घूमेगा और जो भाग दिखाने का नहीं है उसको भी दिखा देगा। इसलिए चौथा जब टीका का विषय आता है तो चौथी चीज का क्या ध्यान रखना पड़ता है पंडित जी? आगमार्थ। यदा तत्वा नहीं कि कुछ भी बोल डाला। समय सार भगवान आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा ना, आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा ना, तो वे तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुकेवली भड़ियम, वंदितो सब सिद्धे धूम मचल मणवम गईम पत्ते। वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़ियम। अरे वह आचार्य कुंदकुंद देव इतने महान आचार्य जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, वे भी अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता इससे कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वह मेरा कहा हुआ नहीं होगा, वह शुद्ध श्रुत केवलियों द्वारा कथित होगा। यह आगमार्थ।
प्रमाणता, स्वयं का अनुभव। संजीव भैया, एक तो होता है कि हमने आगम से जान लिया है, गुरु से सीख लिया है, गुरु परंपरा से जान लिया है, ये जान के एक कथन करना। और दूसरा होता है आगम से जाना, गुरु के मुख से सुना और उसे अनुभव में उतारा, उसके बाद कथन करना। पानी को पीने वाले, पानी के बारे में जानने वाले, क्यों आज के विद्यार्थी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता तो उस विद्यार्थी की कीमत नहीं होती। ऐसे ही राजीव भैया, विद्वान की अनुभव की कीमत नहीं है। यदि अनुभव नहीं है, वह शुद्ध उपयोग के विषय में बात कर सकता है, लेकिन अनुभव लेने वाला तो गुरु ही होता है जो शुद्ध उपयोगी होता है। इसलिए मां ध्यान रखना, ये समझ में नहीं आता इससे फर्क क्या पड़ेगा। कितना अच्छा वर्णन हमने सुना संजीव भैया। अब आप हो सकता है बहुत अच्छे वक्ता हो, वह जो बालक आपके साथ में, उसका चेहरा भी पुण्यशाली जीव है, तो पुण्यशाली जीव है। अब ये पुण्यशाली है और वक्तत्व कला आ जाए, इसको अच्छा वक्ता बन जाए, और बुद्धि भी तेज है, बुद्धि तेज है, जो महाराज ने बोला सब ग्रहण करने में वह परिपक्व है। अब यह बैठ गया है मंच पर, लोग देख के ही आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित होते इसने अच्छे वक्तत्व से सबका मन मोह लिया। सबका मन तो मोह लिया, लेकिन सबके हृदय को नहीं छू पाएगा। पंडित जी, इस बात को पकड़ना चाहिए। मन तो सबका लग रहा है, उसको देख के, उसके सब चीजों को, आभा मंडल को देख के, उसकी वक्तत्व शैली को देख के, उसके चेहरे को देख के सब लोग आके सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके हृदय को स्पर्शित नहीं कर पा रहा। इसका कारण जानते हैं अनिल भैया? गाने, एक ही गाना लेना और अनेक लोगों से गप्पाना। सबका गाना हृदय को छूता है क्या? फिर हृदय को कौन छू पाता है? देखना मां, एक ही गाना है, सब धुन वगैरह सब समान है, लेकिन अलग अलग गायक हैं, और वे गायक गाते हैं तो किसी की बात में वो अंदर तक प्रवेश कर जाती है, और कोई कहता है अरे बस वो तो गा दिया है, इसने रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए गा दिया है। ऐसे ही होता है राजीव भैया, जिसके हृदय से ध्वनि निकलती है, अनुभव से ध्वनि लगती है, वह अनुभव की ध्वनि आपके हृदय तक पहुंचती है, नहीं तो कानों तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है, हृदय तक नहीं पहुंचती है। अनिल भैया, इसलिए अनुभव को भी आचार्य भगवंत ने रखा कि अनुभव से सिखाऊंगा, अनुभव से सिखाऊंगा, आगम से सिखाऊंगा, और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान से तुम्हें सिखाऊंगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अनुभव भी चाहिए, गुरु का प्रत्यय भी चाहिए, और आगम भी चाहिए। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो मस्तिष्क कान में भी पहुंचता है, मस्तिष्क में भी पहुंचता है, और हृदय में भी विषय पहुंचता है। आगमार्थ, इसके बाद इसके पश्चात आता है भावार्थ। वह भावार्थ यह बताता है, ये सब कुछ वर्णन तो कर दिया, अब इसका प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोजन, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में इसको ग्रहण क्या करना है, इससे क्या ग्रहण करने योग्य चीज है, वह सब भावार्थ रूप में लिखी जाएगी। मन का नहीं होता पंडित जी, वह भी ध्यान रखना। भावार्थ भी इन प्रत्ययों को लिए होता है, तभी भावार्थ होता है, नहीं तो गाथा का अर्थ कुछ निकल रहा है, और जो परंपरा का भाव चल रहा है वह उस भावार्थ में भर दिया जाता है। राजीव भैया, यही हुआ, इसलिए हिंदी से आचार्य भगवंत ने निषिद्ध कर दिया हम लोगों को पढ़ने। आचार्य भगवंत ने क्या कहा, हम लोगों को संस्कृत जब आती नहीं थी, प्रवेश किया संघ में, तो संस्कृत की पढ़ाई चलती थी। अब व्याकरण है, आ ई से प्रारंभ होता है। अब कुछ समय तो, और कुछ दिन आके वह बोरियत पे आ जाता है पंडित जी। जब सूत्र बनाए जा रहे हैं, रजिस्टर के रजिस्टर भरे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राजीव भैया कहेंगे महाराज तो ऐसे कोई काम की चीज नहीं है, और करे जा रहे हैं। अब वे अपना ध्यान करें तब तो काम है। ये व्याकरण पढ़ने से क्या, सब तो हिंदी में उपलब्ध है।
और आचार्य भगवान भी कराए जा रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह दिए, फिर हमने एक दिन जाके बोल दिया कि आचार्य भगवान इतना है, अब क्या करते रहे, मन नहीं लगता। ऐसे ही न्याय शास्त्र, ये इसका खंडन उसका मंडन, तो कहते हैं मन नहीं लगता। हम दोनों चीजें एक साथ बोल के आए एक दिन, जब हम ब्रह्मचारी थे, और बोल के आए। आचार्य भगवान का उस समय मौन था, वे चुप रहे, और बाद में कहा बस तुम तो सुनते जाओ और जो जो क्लास लग रही है उसमें बैठते जाओ। आचार्य भगवान की दृष्टि, जो आज्ञा, बैठते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, व्याकरण सीख गए, न्याय ग्रंथों का अध्ययन करना सिखा दिया आचार्य भगवान ने। ये सब उनकी अनुकंपा रही। आज समझ में आता है आचार्य भगवान की दृष्टि क्या थी, कि जब तक तुम भावार्थ पढ़ते रहोगे, मूल शब्दों का संस्कृत व्याकरण से अर्थ नहीं देखोगे, तो भ्रमित होते रहोगे। इसलिए संस्कृत और प्राकृत व्याकरण पढ़ना पड़ती है। पता चला जो लिखने वाला था उसने अपनी परंपरा तो नहीं भर दी है, ये स्पष्ट दिखने लगता है। और आप लोग देखते हो कि अरे उसमें तो ऐसा लिखा है महाराज जी, अरे उसमें ऐसा लिखा ही नहीं था, ऊपर कुछ और लिखा था, और हिंदीकार ने जो चित्त में चल रहा था वो लिखा था भावार्थ में, और आपने भावार्थ समझ के बोला कि समय सार में भावार्थ, समय सार में ऐसा लिखा, जबकि समय सार में ऐसा लिखा ही नहीं था। जो पंडित जी थे उनने भावार्थ लिखा था, भावार्थ में ऐसा लिखा था। इसलिए भावार्थ मूल ज्ञान नहीं होता। ये विषय क्यों आया? ये जो टीका चल रही है, ये विशेष टीका आपको समझाने के लिए चल रही है। आचार्य भगवान जो कल हमने कहा था, अब किसी ने जिज्ञासा कर दी। यहां पर कह रहे हैं कोई शिष्य है, वह आचार्य भगवान से प्रश्न कर बैठा, अत्रहा शिष्या यद एकांतेन जीवा जीवो परिणामिनौ भवा तस तदा संयोग पर्याय रूपा एक एव पदार्था यदि पुनरेकांतेन अपरिणामिनौ भवः तस् तदा जीवादि जीव द्रव्य रूपौ दावेव पदार्थो तथा आष्टवादि सप्त पदार्थ कथम घटंत इति। क्या जिज्ञासा की आचार्य भगवान से कि यदि जीव और अजीव दो द्रव्य हैं और ये एक दूसरे में मिलकर परिणमन करते रहते हैं। देखो, शिष्य का प्रश्न है, और शिष्य का प्रश्न कुछ भी हो सकता है। आपने कहा पिछले, अभी अपन ने समझा था कि जीव और पुद्गल का परिणमन ही तो इस संसार का कारण है। तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न कर दिया, जब जीव और पुद्गल एक में एक रह के परिणमन कर रहे हैं, तो फिर दो द्रव्य कहने की क्या आवश्यकता थी आपको? जीव और पुद्गल कभी अलग अलग दिखे क्या संसारी अवस्था में राजीव भाई? जीव और पुद्गल अनादिकाल से आज तक संसार अवस्था का जीव पुद्गल से भिन्न नहीं दिखा। आप कहोगे कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में अगर जीव नहीं है, तो जब वह ग्रह गति में होता है तब वह कर्मों से पृथक होता है ना? नहीं, उस समय भी तेजस और कारमाण शरीर उसके साथ सदा रहा करता है। तो अनंत काल से ये तेजस शरीर, कारमाण शरीर और जीव का परिणमन चल रहा है, एक दूसरे में एक मेक हैं। इनको दो कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? इसलिए जीव और अजीव परिणमन माने परिणामी नौ, जीव और अजीव का परिणमन होता है जब भवतः तदा, तो संयोग रूप, संयोग पर्याय रूप, इनकी जो संयोगज पर्याय है, जो संसार अवस्था है, वह एक ही पदार्थ घटित होता है, दो कहां होते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं मानो, यदि पुनर्एकांतेन, यदि एकांत से ऐसा मानो कि ये अपरिणामी है, देखो राजीव भैया, परिणामी भी है जीव और परिणामी भी है। आप निश्चय की दृष्टि लगाओगे तो कहोगे जीव ने कभी परिणमन किया ही नहीं, पर रूप वो परिणमन करता ही नहीं है। तो आचार्य भगवान उसी का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से, स्वयं शिष्य के प्रश्न के माध्यम से आचार्य भगवान इसका खंडन कर रहे हैं। मां, इस संसार में जीव ने संसार रूप में परिणमन किया कि नहीं किया? नहीं किया ना। अगर यदि एकांत से आपने जीव को अपरिणामी मान लिया और पिद्गल को भी अपरिणामी मान लिया, ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते और एक दूसरे रूप में परिणमन नहीं करते,
तब जीव और अजीव द्रव्य रूपौ, ऐसे जीव और अजीव रूप दो पर्यायों को ग्रहण करना चाहिए। तत् फिर आश्रव आदि सप्त पदार्थ कैसे घटित होते हैं? क्या प्रश्न समझ में आ गया? यदि दोनों का परिणमन एक रूप देखते हो तो एक ही पदार्थ कहो, और यदि एकांत से दोनों का परिणमन अलग अलग देखते हो, एकांत से दोनों को हमेशा मिला देखते रहोगे तो एक पदार्थ बनेगा, क्योंकि हमेशा मिला हुआ है, अलग आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपने देखा है कि संसार में परिणमन होता रहता है। ये व्यवहार की दृष्टि हो गई। यहां व्यवहार और निश्चय लगा देते हैं तो समझ में नहीं आता। लेकिन ये शिष्य और कोई नहीं है माँ, ये हमारे अंतरंग के जिज्ञासाएं जो बुद्धि में बैठी हैं, वे बुद्धि के प्रश्न आचार्य भगवान स्वयं लिखते हैं। बालक क्या नाम है? आकाश। आज जो तुमने यहां पर जिनवाणी सुन रहे हो, अनेक अनेक प्रश्नों को आपके अंदर में जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। जैसे ही पहला शब्द सुना, अरे ये क्या होता है, अरे ये क्या होता है, जैसे ही फिर आगे बढ़े तो ये क्या होता है, भले ही तुम जान पाओ या ना जान पाओ, लेकिन पहले ही अरे ये द्रव्य क्या होता है, ये क्षय क्यों होते हैं, ये जीव क्या, इसकी बात चल रही है, परिणमन का क्या मतलब होता है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न जब जिज्ञासाओं के रूप में आते हैं। अब जब बुद्धि में आ गए हैं प्रश्न, तो जरूरी नहीं है बेचारा वो पूछ पाए। तो आचार्यों की प्रज्ञा होती है कि देखो तुम्हारे अंदर जैसे ही ये हम कहेंगे प्रदीप भैया, अगला प्रश्न ये खड़ा होगा, तुरंत उसका प्रश्न लिख देते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो जिज्ञासा चल रही है ना, इसका समाधान ये है। जैसे राजीव भाई कल पर्याय की चर्चा की थी, और पर्यायों से पदार्थों की चर्चा होती है। अब हम पर्याय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो आचार्य भगवान ने ये बता दिया था कि तुमने यदि जीव और ये 6 द्रव्यों की दृष्टि रही और पर्याय को नहीं बनाया तो पदार्थ नहीं बनेंगे। इसलिए इतनी सारी व्याख्या आचार्य भगवान को लिखनी पड़ गई। कोई बाहर वाला शिष्य नहीं है। आचार्य भगवान ये जानते थे कि तुम्हारे अंदर कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न होने वाली है, उसका समाधान तुरंत दे देते। जैसे कई बार अनिल भैया आप लोग सोच के आते हो, रमेश भैया, इंद्रसेन भैया, कई बार सोच के क्या आते हैं, आप सोच के आओगे कि महाराज जी से ये पूछेंगे, और वही विषय खुलासा हो जाता है। हमें पता है कि जब हम ये विषय उठाएंगे तो सामने आपके अंतरंग में ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी, तो हम उस चीज का समाधान तुरंत आपको वहां पर बता दिया करते हैं। यही गुरु प्रत्यय की विशेषता होती है। देखो जैसे ही समय सार जी में आचार्य भगवान ने, इसलिए मां पहली चीज तो ये समझ लें कि जब भी ग्रंथ पढ़ो, मुख्य मुख्य गाथाओं को पढ़ के ग्रंथ नहीं होता पूरा। कि आपने सुन लिया कि समय सार की ये गाथाएं हैं और इनको पढ़ लिया जाए तो हम समय सार के ज्ञाता हो जाएंगे। अगर आपने पहली गाथा से अंतिम गाथा तक आचार्य भगवान के पूरे विषय को नहीं पढ़ा है तो आप भ्रमित हो जाओगे। जैसे रात्रि में भोजन करना चाहिए, आपने पढ़ लिया, पुराण ग्रंथ में लिखा था, क्या लिखा था, एक लाइन पढ़ी और बस आपको तो मिल गया। और राजीव भैया मेरे स्वरुचित विषय आ गया, स्वरुचित विषय आ गया। पंडित जी क्या विषय था? रात्रि में भोजन करना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही ये लाइन पढ़े और फूले नहीं समाये कि मुझे तो आज प्रमाण बन गया कि पुराण ग्रंथ में लिखा है कि रात्रि में भोजन करना चाहिए। पंडित जी आगे वाली पंक्ति और पढ़ना, जिन जिन को नरक जाना हो। बस यही हो रहा है राजीव भैया, यही हो रहा है। मूल गाथा हमने पढ़ ली और उसके आगे की छोड़ दी तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि विषय हमारे मतलब का कहा जा रहा था, जो हमें ग्रहण करना था वो छोड़ा जा रहा था, कि जो समझाना था उसको तुम समझ ही नहीं पाए। देखो समय सार में अनिल भैया, समय सार में लिखा व्यवहारो भूयत्तो देश दो सुदृढ़यो। व्यवहार अभूतार्थ है, सबको पता है ये गाथा।
पूरे संसार में प्रसिद्ध गाथा है और बहुत सारे विद्वान इस पे प्रवचन करते हैं और हमारे सब लोग ताली बजा के आते हैं। पंडित जी व्यवहारो भूयत्तो व्यवहार अभूतार्थ है, इस पे तो तालियां बजती हैं। जब आप जैसा विषय लोक का चल रहा है वैसी बात करोगे तब तालियां बजेंगी, और यही नहीं जानते आप समय सार में, तो कौन सी ताली बजने वाली है। बहुत अच्छी बात है। पंडित जी जब भी 11वीं गाथा की व्याख्या करो 12वीं गाथा की और कर दिया करो। 11वीं गाथा मुख्य इसलिए लगी क्योंकि मुझे वहां पे मात्र अपनी बात की सिद्धि करनी थी। व्यवहारो भूयत्त भूयत्त देश दो सिद्धो भूयत्त भूयत्त मसिद्धो होदी खलु समा इट्ठी जीवो। व्यवहार अभूतार्थ होता है, व्यवहार अभूतार्थ होता है। जैसे ही ये गाथा करी अगले क्षण आचार्य भगवान को पता था तुम गड़बड़ करने वाले हो। काजी भैया अगले क्षण आचार्य भगवान को, आचार्य कुंद देव को यह दृष्टि थी कि तुम इस गाथा को पढ़ करके आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। उनने तुरंत लिख दिया शुद्धा शुद्धा देसो उड़ाय वो परम भाव दर्शियम व्यवहार देसीदा पुण्य अपर में दिट्टा बादे। अरे जो शुद्ध में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार अभूतार्थ है, और जो व्यवहार में स्थित हैं उनके लिए वह प्रयोजन भूत है। हाँ, आचार्यों की दृष्टि है पंडित जी, वे बहुत प्रज्ञावंत थे कि तुम कहां गलती करोगे हम पहले से ही तुम्हें वहां उत्तर देके रख देते हैं। लेकिन हमारे विद्वान आद्योपांत ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते हैं, मुख्य गाथाओं को उठा के आपके समय परोस देते हैं, आप भी वैसी धारणा बना लेते हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान की देशना नहीं है। पंडित जी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है जगत में। तुरंत पहली गाथा के साथ यदि दूसरी गाथा की व्याख्या कर दी जाती तो जगत में अपनी परंपराओं की पुष्टि करने के लिए, अपने पंथ को अलग दिखाने के लिए, अपनी मान कषाय की पुष्टि करने के लिए, हमारी कुछ निर्णय हैं उसकी पुष्टि करने के लिए हम अलग से खड़े नहीं दिखाई देते, हम मूल धारा में बहते दिखाई देते। नहीं तो इन प्रज्ञावंत आचार्यों के पास प्रज्ञा ही नहीं थी क्या। वे ब्रह्मदेव सूरी, वे आचार्य विद्यानंद, वे अकलंक देव, वे आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी, वे चाहते तो जिन दर्शन की अनेक अनेक धाराएं बना देते और उनके पंथ चलते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि वे जानते थे ऐसा जिनेंद्र भगवान का कथन नहीं है। तो प्रश्न समझ में आया कि 6-7 पदार्थ कैसे घटित होंगे। जब आप जीव को और अजीव को परिणामी मानते हो तो एक मान लो, और यदि दोनों को एकांत से परिणामन नहीं मानते हो तो 2 मान लो। 7 क्यों घटित कर रहे हो? तो यहां पर कह रहे हैं समय आपका हो गया। इसका उत्तर अब बस इतना जान के अब उसके अंदर जिज्ञासा हो गई। आकाश अब जिज्ञासा बनी रहे तो उत्तर सुनने आना पड़ता है ना। टू बी कंटिन्यूड आप लिखते हो, वो टीवी में क्या लिख देते हैं, तो कल की चैनल कुछ भी काम हो मां सब कुछ छोड़ के उतने टाइम पे टीवी खोल के बैठ जाते ना। अब क्या होने वाला है, अब कैसे उत्तर का समाधान मिलने वाला है। ऐसे ही आचार्य भगवान ने आज जिज्ञासा रख दी है, अब कल इसी को अपन आगे विस्तार करेंगे। तो बिल्कुल समय पे अपना आना और समझना कि यह विषय कैसे आचार्य भगवंतों ने 7 पदार्थ और 9 पदार्थों की चर्चा की है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। और दृष्टांतों के माध्यम से, क्योंकि दृष्टांत आपको बहुत जल्दी समझ में आते हैं, तभी तो ये टीकाएं लिखना पड़ेंगी। इस छोटी सी चीज को इतना विस्तार करना पड़ता है। ये भी समझ में नहीं आया जब संस्कृत का आप पढ़ तो लेते हो, तो हमें बैठना पड़ता है घंटों घंटों आधे पेज की व्याख्या करना पड़ती है, तब कहीं हमारी बुद्धि में प्रवेश कर पाता है। अब समझ में आ रहा है कि हमारी बुद्धियां कितनी न्यूनता की ओर हो रही हैं कि आचार्य भगवंतों के इतने महान सूत्रों को समझने में हमारा प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए पंडित जी आधा पेज ही तो, अभी तो 2 ही लाइनें पढ़ी, कल भी एक शब्द पे ही चर्चा चली थी। एक शब्द पे पूरा 45 मिनट। क्या? जीव पुद्गल पर्याय रूपाणाम, जीव और पुद्गल की पर्यायों के रूप से पदार्थ बनेंगे। और पर्याय से जैसे ही बोला तो शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि 2 ही पर्याय बनाओ या 1 पर्याय बनाओ, ये 7 पर्याय दिखाने की क्या आवश्यकता है।
तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अब 7 पर्याय क्यों दिखाएंगे, ये हम आपको यहां बताएंगे। तो कल अपन इस विषय पे और आचार्य भगवान की प्रज्ञा को देखेंगे कि कितनी महानता है उन आचार्य भगवंतों की, कि इस विषयों को इतना स्पष्ट तरीके से उन्होंने हम लोगों को व्याख्यायित किया है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म